हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम इसके अंतर्गत क्लास 10th NCERT मैथ की एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे हम 5.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। तो अब आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब ये AP दी हुई है एक, इसमें ये पूछा है कि 78 टर्म जो है टर्म कौन सा होगा। इस AP का 78 टर्म जो है वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके आइए एक्सरसाइज 5.2 ये है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ओके, तो हमें क्या क्या दिए, देखिए इसमें दिया है AP, हमें लिख लेते हैं। AP दी हुई एक AP दी है। ये फर्स्ट टर्म है 3, 8, अगला टर्म 13, 18, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो और ये हमें निकालना, ये एक AP दी हुई है, तो इसके में हमें एक 78th टर्म निकालना। एक 78 टर्म जो है कौन सा टर्म है, मतलब n का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से an इक्वल टू होता है, जनरल टर्म होता है AP का an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या क्या दिया गया है। इसमें an इक्वल टू ये दिया हुआ है 78, an इक्वल टू 78 दिया हुआ है। ये 78 इतना टर्म दिया है, इसका हमें एक संख्या निकालिए कौन सा टर्म है। और ए देखिए, ए फर्स्ट टर्म होता है, ए फर्स्ट टर्म 3 दिया है, ये दिया है फर्स्ट टर्म 3। और डी का मान 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या हो गया, 8 माइनस 3 दैट इज 5। ठीक, तो हमें देखो 1, 2, 3, 4 चीज़ों में हमें क्या पता चल गया है, एक an पता, 1, 2 और 3 चीज़ें पता हैं। तो इस 3 चीज इस एक बच्ची से इसी से निकल आएगी वो। तो हम लिखते हैं, देखिए an बराबर यहाँ फार्मूले में यही चीज़ हम पुट करते हैं। ये an बराबर इक्वल टू 78 ये रखते हैं। 78 इज इक्वल टू ए का मान कितना है 3 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 और d का मान दिया है 5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 78। यहाँ से देखिए 78 ये इधर लाएंगे, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक, तो यहाँ से हो गया ये 78 माइनस 3 दैट इज 75 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n माइनस 1 है, n माइनस 1 हम इस 5 को नीचे ले आएंगे, इसमें बटे में ये गुणा में है तो इधर पक्षांतर करेंगे, यानी तो ये हो जाएगा, अब भाग में हो जाएगा। ठीक, इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 25 15। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर आ गया है, n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर क्या आया है 15, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया 16th टर्म। तो 78 जो है, 78 जो दिया था वो कौन सा टर्म है, 16वां टर्म है, 16वां टर्म ये हो गया 16th टर्म, ये है 78 है। ओके, तो यहाँ से ये n इक्वल टू ये निकल आया, यही हमारा आंसर हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसके अगला क्वेश्चन देखिए। तो अब देखिए इसी का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का 5th क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। ये AP दी हुई हैं, कुछ AP दी हुई हैं, इनका हमें इनमें टर्म्स निकालने हैं, ये कितने टर्म्स इसमें हैं। तो उसी फार्मूले से देखिए निकालेंगे। तो इसमें तो
ए बराबर क्या दिया है, ए इक्वल टू कितना दिया है 7, ठीक है। और डी इक्वल टू दिया है A2 माइनस A1 निकालिए 13 माइनस 7, तो ये आ गया 6, ठीक है। A इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 6 आ गया। और लास्ट टर्म an दिया है, an इक्वल टू an लास्ट टर्म 205 दिया है। तो उसी जनरल फार्मूले से हम निकालते हैं कि an इक्वल टू, देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसी में ये वैल्यूज पुट करते हैं। an का मान कितना 205, ये है 205 इक्वल टू a का मान कितना 7 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 और d का मान 6, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अब सीधे निकाल लेते हैं n माइनस 1 इंटू 6, इसको हम इधर ले आए इसको, और 205 ये इधर जाएगा। 205 में से -7 कर देंगे, 205 -7, तो ये हो जाएगा 205 -7 आ जाएगा ये 198, ठीक है। तो 15 7 8 इस तरह से 9 होगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से ये हो गया इनका मान n माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 198 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो 6 से 1 36 18 और 36 18, ठीक, 36 18 30 18। तो यहाँ से n इक्वल टू आया है 33 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 34। तो इसमें 34 टर्म्स इस सीरीज में हैं, ओके। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, ये है क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड पार्ट, दैट इज पढ़ते हैं। देखिए 18 15 से 1/2, ये है 13 13 और लास्ट टर्म दिया -47। तो इसमें हमें टर्म्स निकालने हैं कि इस AP में कितने टर्म्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, A इक्वल टू दिया है फर्स्ट टर्म 18 और यहाँ से D निकालते हैं, D इक्वल टू क्या आएगा, D इक्वल टू आएगा A2 माइनस A1 करिए। तो ये 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2 -18। तो D का मान यहाँ कितना आ जाएगा, D हो गया ये 31 18 दूनी 36 बटे 2 तो ये हो गया 36 माइनस 31 दैट इज इक्वल टू 5/2 माइनस के 5.2 हो जाए, ठीक। -5 D इक्वल टू -5.2। यहाँ से हमें मिल गया A बराबर 18 दिया है और D इक्वल टू -5.2। तो इसी जनरल टर्म से हम फार्मूला निकालते हैं। AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल टू देखिए, AN इक्वल टू दिया -47 दिया है। तो ये हो गया, इस तरह से हम लिखते हैं इसको इधर लिख लेते हैं, इसको उधर। तो A बराबर कितना दिया, A बराबर दिया है 18, A बराबर 18 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 और d का मान -5/2, ये हो गया -5/2 इक्वल टू AN है -47, ठीक। इस तरह इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से देखिए n माइनस 1 ये हो गया, इसको -5.2 यहीं रहने दीजिए, इसको हम उधर ले जाएंगे। ये इक्वल टू -47, इस 18 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -18। तो इनको ऐड करिए, ये हो जाएगा ये 8 7 15 से लगा 1 5 1 6 -65, ठीक है। तो -65 दिया गया। अब यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू निकालते हैं। n माइनस 1 बराबर क्या आएगा, ये पूरा ये -5/2 को इस तरफ ले जाएंगे, -5
बाई 2 को इधर लाए तो ये पलट जाएगी, संख्या पूरी पलटी जाएगी। ये 2/-5 हो जाएगा, 2/-5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15, और ये हो गया 13 दूनी 26, 26 यानी n-1 इक्वल टू 26 हो गया। तो n इक्वल टू 26 + 1 दैट इज इक्वल टू 27। तो इसमें 27 टर्म्स इस श्रेणी में हैं, इस ईपी में 27 टर्म्स हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं इसमें, देखिए अब देखिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 6 क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। ये एपी दी हुई है 11, 8, 5, 2, ये इनफाइनाइट सीरीज इस तरह से दी हुई है। इसमें हमें ये चेक करना है कि ये इस एपी का जो -150 है, इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों इसमें करते हैं, देखिए तो यहाँ से ए बराबर क्या दिया हुआ, ए इक्वल टू निकालते हैं। ए इक्वल टू 11 फर्स्ट टर्म होता है ए, डी इक्वल टू A2 - A1 यानी 8 - 11 दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसमें हमें वही जनरल फार्मूला लगाना है। देखिए ये जनरल फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन टर्म होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। ठीक है, अब an हमें ये लेना है 150, ये लेना है। तो n अगर पूर्ण संख्या कोई आती है तो ये टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो ये n का मान निकालते हैं। ये देखो a का मान दिया है 11 प्लस n हमें निकालना है। ठीक है, n हमें निकालना है n को। तो ये है n, d का मान दिया -3 दिया। ठीक है, तो ये आ गया an का मान -150 और ये हो गया n-1। ये देखिए n-1 इस 11 को उधर ले जाएंगे, n-1 इसको यहीं रहने दें अभी, -3 इक्वल टू -150 और 11 को उधर लाए तो ये प्लस की है, ये माइनस की हो गई है। ठीक है, माइनस संख्या हो गई। तो ये कितना टोटल हो गया, -1 5 1 6 -161। ठीक है, अब इसमें हमें n-1 बराबर निकालना है। n-1 इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आ गया -161 अपॉन -3। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से ये देखिए 3 संख्या ये कटेगी ही नहीं, तो ये पूर्ण संख्या कोई नहीं आएगी, पूरे होल नंबर्स में नहीं आएगी कोई भी संख्या। तो ये कोई प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, एक से कोई संख्या, कोई भी टर्म इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम n बराबर निकालेंगे तो 161/3 और -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कोई भी संख्या कट नहीं रही है, कोई भी परफेक्ट नंबर वैसा नहीं आ रहा है। पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर से आना चाहिए, लेकिन यहाँ से कोई भी नंबर नहीं है पॉजिटिव, तो ये कटेगी ही नहीं ये संख्या। तो ये इसमें ये लिखना है कि -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, गिवन एपी, ये हो गया हमारा आंसर। बस यही इसमें चेक करना और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे इसके एक्सरसाइज 5.2 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आपको अच्छी से मैथ समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।